बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, कहीं थोड़ी कम और कहीं थोड़ी ज़्यादा बारिश के साथ मानसून की शुरुआत हो चुकी है और यही वह वक्त है जब हमारे किसान भाई बहन दुगने जोश, दुगने उत्साह के साथ अपने अपने खेतों में काम करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम भी पूरी तरह से तैयार है कि इस बार आपको हम इस मौसम में खेत से लेकर बाजार तक की सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अच्छी खेती कर सकें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू के किसान ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। राज्य के 5 जिलों में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। मध्यम जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सहभागी। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला में बागवानी खेती की तरक्की के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उद्यानिकी प्रशिक्षण के अलावे अनुदान पर मिर्च, ओल, अदरक, पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, खुले वातावरण और संरक्षित संरचना में फूलों की खेती, टिश्यू कल्चर से केला और स्ट्रॉबेरी की खेती, सब्जी की खरीफ और रबी खेती, गृह वाटिका की स्थापना और मशरूम किट वितरण का लाभ ले सकेंगे। इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यानिकी पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य के 5 जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके 8 रुपए किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। लतेदार सब्जी फसल करेला से अच्छी उपज लेने के लिए कतार से कतार और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी जरूर रखें। साथ ही लतर को मचान पर चढ़ाने का इंतजाम रखें। करेला लतर वाली फसल है, लतर फैलता है। इसके अलावे हर फसल के पौधों को सही मात्रा में खाद पानी मिले, इसके लिए पौधों के बीच पर्याप्त दूरी का होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर करेला की बुआई करते समय कतारों और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी जरूर रखें। किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.25 मीटर तक रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी करीब हम लोग 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं, और जिससे कि पौधे की बढ़वार भी अच्छी हो और इन पौधों को लतरों को चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। मध्यम जमीन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके लिए सहभागी ललाट IR36, नवीन BR10, सुगंधा, बिरसामती या प्रो एग्रो 6444 लगाएं। मध्यम जमीन में धान लगाने के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें सहभागी 115 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि ललाट IR36 और नवीन की परिपक्वता अवधि 125 दिन है और इसकी उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। BR10 और सुगंधा 150 दिन में तैयार होता है, इसकी उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसामती की परिपक्वता अवधि 130 दिन और प्रो एग्रो 6444 की 135 दिन है। बिरसामती की उपज 30 से 40 क्विंटल और प्रो एग्रो 6444 की उपज 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, बिरसा रीजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे आप खेत की जोताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जोताई की जा सकती है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल को माहो, सफेद मक्खी और पत्रभक्षी कीटों से कैसे बचाएं। आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उस खेत में रोपने से पहले उपचारित कर लें।
इसके लिए बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने से पहले प्रति लीटर पानी की दर से 7 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा मिलाकर घोल बनाएं। इसमें बिचड़ों को आधा घंटा डुबाकर रखें। इसके बाद उसे छाया में सुखाकर खेत में रोपें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तसर रेशम उद्योग में CRP की भूमिका, ये विषय है आज के लाइव फोन इन की। क्या है ये CRP?
कैसे काम करता है और क्या फ़ायदे हैं इसके, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो और जुड़ते हैं कार्यक्रम के साथ। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सफलता का आधार ये है कि अगर आप नई तकनीकों को विकसित करते हैं, अगर नई अवधारणाएं जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास होता है। झारखंड तसर उत्पादन की दृष्टि से भारत का अव्वल राज्य है। कई अवधारणाएं विकसित की गई हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी ही एक अवधारणा है CRP। CRP क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के सत्यनारायण। डॉक्टर के सत्यनारायण केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब आपसे बात करते हैं तो हम झारखंड की चर्चा करते हैं। भारत भी दुनिया के प्रमुख देशों में है जहां रेशम का उत्पादन होता है, तसर रेशम का। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो इसमें आदिवासी क्षेत्र है, पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। हम ये जानना चाहें कि झारखंड में जो परिदृश्य है तसर उत्पादन का, ये आप कैसा देखते हैं? अभी जो कुल 3.5 लाख जो परिवार इसमें जुड़े हैं तसर में, उसमें 2 लाख से ज़्यादा झारखंड से ही है। और जो तसर जो बहुत पर्यावरण का हित में होता है, सभी कार्य जो एंटायर वैल्यू चेन जो होता है, और ये आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका देने का प्रमुख पात्र है यहाँ जो संताल परगना और कोल्हान रीजन में। इसके अलावे जो टोटल वैल्यू चेन का काम यहाँ झारखंड में होता है, ये तसर का खूबिया है इसमें। तो डॉक्टर साहब, एक नई अवधारणा की हमने बात की, एक क्रेडिटेड समुदाय संसाधन कर्मी CRP की बात हमने की। क्या है ये अवधारणा? ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट जो है जो हम तसर में ले आए हैं, इसका श्रेय हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड खास करके हमारा CTRTI संस्थान से जो हुआ है। अभी आपको पता है सभी जो तसर में जो भी जुड़े हैं, इसमें उनका विस्तरण हो सकता है या जो ट्रेनिंग का हो सकता है और जो तकनीकी का जो ट्रांसफ़र होता है, इसमें अभी तक गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी है, ये राज्य सरकार हो सकता है या केंद्र सरकार, जो जैसा केंद्रीय रेशम बोर्ड, इसमें आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस घट रहा है, मतलब मैन पावर जितना होना था उसमें बहुत कम हो रहा है। लेकिन जो तसर या जो भी कृषि का जो है, इसमें ये तीनों मतलब तकनीकी का विस्तरण और वहाँ का जो एक लैब टू लैंड जो भी ये होना है, ट्रांसफ़र होना है तकनीकी का, और जो प्रशिक्षण, ये सभी चीज़ जब सरकारी जो मैन पावर कम होता है, यदि ये तीनों चीज़ नहीं होने से जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना नहीं हो सकता है। इसमें ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का बहुत ही जो योगदान रहा। तो और पहले जो तसर से पहले जो रेगुलर एग्रीकल्चर में रहा, लेकिन तसर में यार जो रेशम कृषि जो भी है, ये पहली बार ऐसा जो कॉन्सेप्ट ले आए हम लोग। तो इसका एक्रीडेशन कैसे होता है CRP का? अभी देख लीजिए ना, जैसा हम बताए, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जैसा जो सरकारी जो एक्सटेंशन स्टाफ जो काम कर रहा था, वही काम करने का है। मतलब इनको एक है जो तकनीकी नॉलेज होना है, दूसरा जो है जो समूह को एक इकट्ठा करके उनको जो समुदाय बनाना, जो प्रोड्यूसर ग्रुप जो बोला जाता है, और एक एक ग्रुप को जो भी है कलेक्टिव मार्केटिंग बोला जाता है, जो ककून्स हो सकता है, जो अंडा हो सकता है, और जो भी जो टेक्नोलॉजी इनपुट चाहिए, जो हमारा संस्थान हो सकता है या राज्य सरकार का PPC हो सकता है, वहाँ से सभी जो रेरस तक पहुँचाना। और इसके अलावे जो मैनेजरियल एस्पेक्ट जो भी रहता है, वहाँ का एक ग्रुप का जैसा जो नया स्कीम आता है, नया प्रोजेक्ट आता है, उसको चलाने का पूरा जो सपोर्ट दिया जाता है। और ये सभी क्षेत्र में इनको पूरा एवेल्यूएट करके एक्रीडिटेशन किया गया है, मतलब उनका कौन सा ग्रेड है, मतलब कहाँ तक उनका काम लिया जा सकता है। ये एक्रीडिटेशन तो जुड़े कैसे इससे?
जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, वो चूंकि संसाधनों का भी अभाव है, मानव संसाधन का अभाव है, इसलिए जुड़ना भी बहुत लोग चाहते हैं। तो कैसे, किस दृष्टि से इससे जुड़ा देख लीजिए ना, अभी हम जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो बोला जा रहा है, जो हम 480 लोगों का हम एक्रेडिट किए है, जिसमें जो 75% से ज़्यादा हमारा झारखंड राज्य से है। इसको एक दिन के काम नहीं है, इनको पिछले 5-6 साल से हर एक क्षेत्र में इनका जो प्रशिक्षण किया गया था, एक है क्षेत्र में हो सकता है, एक जो राज्य सरकार का पीपीसी में हो सकता है, या हमारा ही संस्थान में जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा 5-6 साल ये लोग जो तसर में जुड़े हैं, उसमें हम लोग कुछ लोगों को जो लीडरशिप क्वालिटी है उन लोगों को चुन के ये जो एवेल्यूशन प्रोसेस जो CTRTA है, जो प्रधान, जो टेसा डेवलपमेंट फाउंडेशन, हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हमारा जो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर ON सिंह साहब बहुत ही इसमें योगदान दिए हैं। ये सभी जो हम संस्थान मिल के ये जो एवेल्यूशन फॉर्मेट निकाला, और ये हर क्षेत्र में उनका जितना जो नॉलेज रहा उस हिसाब से इनको एक्रेडिट किया गया है। अच्छा। मतलब इसके लिए मतलब जो जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं, जो संसाधन पहले से कार्यरत हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उन प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का सदुपयोग करना, उनके ज्ञान का, उनके मेधा का, उनकी तकनीकों का उपयोग करना, यही मूल रूप से इसकी अवधारणा में शामिल है। तो क्या भूमिका देखते हैं आप इसकी, जो CRP है? अभी देख लीजिए ना, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मैं पहले ही बताया, जो एक्सटेंशन स्टाफ रहा विस्तरण में जो भी जुड़े थे, जो सरकार का जो कर्मचारी था या ऑफिसर्स का भी जो काम इन लोगों से हम करवा रहे हैं। अभी जैसा नया योजना चलाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे पूरा काम का जो प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करवाना, फिर जो तकनीकी विषय जो भी है, मतलब पौधारोपण से लेके जो कीट पालन हो सकता है, जो अंडा बनाने का काम हो सकता है, धागाकरण, जो स्पिनिंग, पूरा एंटायर वैल्यू चेन में इन लोगों का जो सर्विसेज को हम ले रहा है। और इसके लिए एक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हुआ है, ताकि राज्य सरकार ही नहीं, NGOs हो सकता है, हम केंद्र सरकार भी हो सकता है, जो उनका अपना कार्य क्षेत्र में उनका जितना प्रोफिशिएंसी है, जो ग्रेड के अनुसार उनको जैसा जो स्टाफ को हम एंगेज करते हैं, इनको टास्क बेस्ड पेमेंट भी दिया जाता है। अच्छा, तो रोजगार की दृष्टि से हम इसको देखते हैं, दो पक्ष हैं। एक तो CRP वाला पक्ष है कि ये रोजगार का एक हिस्सा है। जब हम तसर में रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आप कहाँ पाते हैं? अभी देख लीजिए ना, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में बहुत सारा, मतलब 60% से ज़्यादा हम जो लोकल जो भी काम होता है, मतलब क्षेत्र की काम जो होता है, अभी जो उसका तितलिया में हम जो रोग का निरीक्षण करवाना हो सकता है, जो रोग मुक्त जो अंडा बनाने का काम होता है, और कम से कम 70% जो है महिलाएं, इनका ही भूमिका है पूरा तसर क्षेत्र में। पहले माना जाता था कि महिलाएं ये जो क्षेत्र में एंट्री करना भी वर्जित है, हाँ। ऐसा था, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत इन लोगों को प्रशिक्षण, और अभी जो भी हम चयनित किया है, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, बहुत सारा महिलाएं भी हैं। जितना पुरुष लोग करते गए हैं, उससे भी सिंसियरिटी से आजकल दीदी लोग कर रहे हैं। आपने प्रशिक्षण की बात की डॉक्टर साहब, तो प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपका केंद्र जो है वो प्रशिक्षण का एक बड़ा केंद्र है और बहुत पुराना केंद्र भी है। क्या देखते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो लोग आते हैं, क्या समय होता है उनका और किस तरह से ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? मैं इसमें देख लीजिए ना, 4 तरफ का जो इसमें प्रशिक्षण हो रहा है। एक है, जैसा मैं अभी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के बारे में बताया, वो लोग जो अपना लेवल पे, क्षेत्र की लेवल पे, उनको जो किसान लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमारा संस्थान की ओर से सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर जैसा कोलान में है, संताल परगना में है, वहाँ जैसा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में जो A ग्रेड रहा, या जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का जो है, उनकी तरफ से माध्यम से उन्हीं का गांव में हम ये सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर हम फंडिंग देके वहाँ भी प्रशिक्षण करवा रहे हैं। तीसरा हुआ हमारा जो राज्य सरकार का PPCs में जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावे
हमारे संस्थान में दो तरफ का प्रशिक्षण होता है। एक है ये जो ट्रेनर्स जो मैं अभी बोला, उन लोगों को वहाँ चयनित करके हम कर सकते हैं या राज्य सरकार कर सकता है, उनको हम यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हम सभी कृषकों को यहाँ नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो है एक्सपोजर विजिट में, ताकि जब भी नया तकनीकी आता है उन लोगों को, मतलब ये जो इसका सीआरपी हो सकता है या प्रोग्रेसिव फार्मर्स, इन लोगों को हमारा संस्थान में ले आके पूरा जो तकनीकी का परिचय करवाते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण जो होता है, जो ट्रेनर्स का ट्रेनिंग होता है, इसकी कोई अवधि भी होती है या फिर लगातार प्रशिक्षण अपडेट भी करते रहते हैं? नहीं, अभी हम जो प्रशिक्षण का कैलेंडर निकाला है जो इस साल का, और उसमें जो भी है, जो ट्रेनर्स के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। अच्छा। और ये जो हमारा जब अभी जो बीज खेती शुरू होता है उसके पहले होता है, और जब बीजोत्पादन होता है, और जब हमारा जो कमर्शियल रेयरिंग होता है उससे पहले, ठीक पहले यहाँ होता है, ताकि उन लोग जो भी नया तकनीकी होगा वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और प्रशिक्षण के साथ एक चीज़ आपने अभी बताया, और सभी प्रशिक्षण ये मतलब निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है। अच्छा, यहीं पर रहकर वो कर सकते हैं जो भी ये होता है। प्रशिक्षण के साथ एक बात और डॉक्टर साहब, जो क्षेत्र में रहते हैं, जो दूर दराज के इलाके में जो जाते हैं, वो प्रशिक्षित तो होते हैं और वहाँ की भाषा का भी उनको लाभ मिलता है। वहाँ के लोग ही लोगों को ज़्यादा बेहतर प्रशिक्षित करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस विषय में? वही अभी तक हम देख लीजिए ना, पूरा झारखंड राज्य में तो हम हिंदी का पूरा जो तकनीकी विषय हम जो ट्रेनिंग मटेरियल पूरा हम हिंदी में प्रिंट करवा के देते, लेकिन जैसा हमारा संताली वगैरह जहाँ जो लोग हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण में ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स का भूमिका बहुत ही बड़ी है, ताकि क्योंकि हमारा पास जो टेक्निकल स्टाफ रहता है उन लोगों को तो संताली नहीं आता है। बिल्कुल। वो इलाका में ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का बहुत ही उपयोग हो रहा है। मतलब वो जानकारियाँ वस्तुतः लोगों तक सही ढंग से पहुंच पाती है। कई बार ऐसा समय पे समय पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाषा की समझ नहीं हो पाती है, लोग तकनीकी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। स्थानीय लोग होते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं, तो उनको जानकारी अच्छी तरह से मिल पाती है। डॉक्टर साहब, जो जिन क्षेत्रों में काम हो रहा है, जिसमें सीआरपी के लोग काम कर रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं आप? अभी इस बीच में शायद आप लोग भी आए थे जो संथाल परगना एरिया में, जो दुमका में हमारा कृषि मेला हुआ था। अभी इतना जो एक साक्षरता का तो अपना रोल है ही है, लेकिन जब अपना ही जैसा एक आदिवासी दूसरा अपना जो आदिवासी भाई को या दीदी को और अच्छा से समझा सकता है, वो एक चीज़ है। दूसरा, समय का अभाव उतना नहीं होता है, ताकि अपना जो फ्री टाइम में इसको प्लान कर सकते हैं। तीसरा जो है, उनका जो कैपेसिटी जो बिल्डिंग होता है उससे बहुत ही मतलब आम बदलाव हुआ है। उनका आमदनी हो सकता है, जो नेगोशिएशन जैसा वो लोग बैंक जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट्स में जाता है, उनका बहुत ही जो सोशल लेवल पे बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। एम्पावरमेंट, खास करके जो महिला लोगों का बहुत ही सशक्तिकरण हुआ है। एनजीओस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी देख लीजिए ना, हम जितना भी है जो फील्ड लेवल का जो भी काम हो रहा है, जैसा टेस्सा डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसमें बहुत जो अच्छी भूमिका निभाया है। जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ राज्य सरकार भी थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एनजीओस का जो भूमिका बहुत ही है। और आजकल जो JSLPS भी इसमें जो आगे हैं। तो भविष्य में क्या रूपरेखा देख रहे हैं इसका? किस तरह से ये लोगों को लाभान्वित करने में सक्षम होगा? क्या इसका और विस्तार भी किया जाएगा? हाँ, ज़रूर। अभी पहला जो हुआ था, जो एवेल्यूशन होने के बाद जो एक्रेडिटेड CRPs को झारखंड ही नहीं है, 5 राज्यों में ये काम हुआ है। ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर के साथ साथ जो भी इसमें जो जुड़े हैं स्टेक होल्डर्स, जैसा राज्य सरकार रहा, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, NGOs है, अभी बहुत सारा जो वन विभाग और CSR जैसा हिंडाल्को, टाटा स्टील फाउंडेशन, ये सभी लोग इससे जोड़ रहे हैं। आज और एक ये हुआ कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा जो एक्सटर्नल फंडिंग आ रहा है, ये सभी चीज़ों के लिए जो मानव संपन्मूल बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जो CRPs आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाला है। और बस मैं इसको जो हम CTRNT की तरफ से
इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो सकता है, समय समय पे जो नया तकनीकी आता है ये हमारी तरफ से जो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा और उन लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते रहेंगे। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि तकनीकें नई रोज़ आ रही हैं और नई तकनीकों के साथ साथ लोगों को भी उसके साथ अपडेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं तसर के क्षेत्र में, आपका एक लंबा अनुभव है। झारखंड में और जो और भी राज्य हैं उनमें आपने बहुत ज़मीनी स्तर पर काम किया है, आपने बहुत सारे विकास के नए आयाम गढ़े हैं। हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, भविष्य में जो काम कर रहे हैं, जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? जुड़ने वाला ही नहीं, अभी जो भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भाई और दीदी लोग जो है इनको पहला अपना तकनीकी स्तर से जो भी नया जो तकनीकी आ रहा है उनका ज्ञान बढ़ाने का हमेशा जो उनको उसमें जुड़े रहना है, जो जैसा हमारा शमशान के साथ हो सकता है, और उनका अपना जो लेवल में जो क्षेत्रीय स्तर पे। दूसरी चीज़ है जो अपना साथ में जो भी जो तसर से जुड़े हैं उनका आमदनी में बढ़ोतरी का इनका बहुत ही मतलब रोल बहुत ही ये है, वो करते रहना है। तीसरी चीज़ है समय समय पे अपना जो नॉलेज लेवल्स बढ़ाने का काम करना है, और जितना उनका अपना जो क्षेत्र में जो होने के बाद बहुत सारा जो नया जगह में विस्तरण हो रहा है, जैसा इतना दिन जो था बस संताल परगना और कोलान में था, अभी आज का जो कार्यक्रम है सिमडेगा, गुमला, इस तरफ जो विस्तरण हो रहा है, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, ये सब दूसरा राज्य में भी अभी ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का भूमिका बहुत ही प्रमुख होगा, बस हमारा झारखंड में ही नहीं दूसरा राज्य में भी। इसलिए उनका जो एक प्रोमिनेंट रोल आगे बरकरार रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, सीआरपी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, आज भी है, भविष्य में भी होगी। ये अवधारणा तसर के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आएगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।